हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि x और y दो संयुक्त संख्या हो, यदि x और y दो संयुक्त संख्या हो तो x y सदैव कंपोजिट या संयुक्त संख्या होंगे। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जो ना तो संयुक्त संख्या हो और ना ही अभाज्य संख्या हो। तो इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इनके ऑप्शंस पर। तो आप यहां पर पहले ऑप्शन में कहा गया है कि ऐसी अगर x y दो संयुक्त संख्या हो, यदि x और y दो संयुक्त संख्या हो तो x प्लस y सदैव संयुक्त संख्या ही होगी या कंपोजिट नंबर ही होगा। तो हमने कहा हमारे पास अगर x एक कंपोजिट नंबर है और y भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाता है तो क्या हमेशा कंपोजिट नंबर ही आता है? क्या हमेशा कंपोजिट नंबर ही आता है? तो हम एग्जांपल लेके देखते हैं। तो सबसे पहला और बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास 9 और 8। देखिए 9 में अगर 8 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 70। और 70 क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है, एक अभाज्य संख्या होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले ऑप्शन में इन्होंने कहा कि यदि एक्स वाई दो कंपोजिट नंबर हैं तो एक्स वाई सदैव कंपोजिट होगा। नहीं, हमेशा नहीं होगा। यह पहला ऑप्शन गलत हो गया। हमेशा नहीं होगा क्योंकि हमने करके देख लिया दो कंपोजिट नंबर को और उन्हें जोड़ने के बाद कितना है? 70। और 70 क्या होता है? एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड और अभाज्य संख्या, इसको हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, मतलब ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो ना ही संयुक्त संख्या हो, मतलब कंपोजिट नंबर हो, और ना ही अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर हो। तो इसे भी हमने उस वीडियो में, आप उसे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि भाई 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट होता है, ना ही संयुक्त होता है, और ना ही अभाज्य होता है या प्राइम होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन 2 में कहा जा रहा है हमें कि ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जो ना ही संयुक्त हो और ना ही अभाज्य हो, मतलब प्राइम हो, तो ये गलत कथन है, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 एक ऐसी क्या है? 1 एक ऐसी संख्या है जो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो इसलिए ऑप्शन ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन दोनों गलत हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 और 2, नो, नाइदर 1 एंड नाइदर 2, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यदि, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यदि x के क्या है? P1, P2, P3, P डॉट 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 P के +1, ये x के की वैल्यू दी गई है, जहां P1, P2, P के क्या है? प्रथम अभाज्य संख्याएं हैं, प्रथम अभाज्य संख्याएं, प्रथम अभाज्य संख्याएं। इसके हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हम पहला कथन है कि x के एक अभाज्य संख्या है, मतलब x के क्या है? एक प्राइम नंबर है। दूसरे कथन में कहा जा रहा है x के एक संयुक्त संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। दूसरे में कहा जा रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि x के +1 हमेशा सदैव एक सम संख्या, मतलब इवन नंबर होगा।
तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब तीनों ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सही है कौन गलत। तो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है ओनली 1 ट्रू, दूसरे में कहा जा रहा है, बी में ऑप्शन में कहा जा रहा है केवल 2 सही है, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है ओनली 3 सही है, ओनली 3। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड सही है, मतलब पहला और तीसरा क्या है, सही है। तो आइए चेक करते हैं बारी बारी से कि आखिर हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है और कौन गलत है। तो यहां से देखते हैं, तो हमें दिया गया है कि x के इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 PK प्लस 1, इतनी बातें हमें दी गई है x k की इक्वल। तो अब अगर मैं x k की जगह पर k की वैल्यू कितना रख दूं 1, तो 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हमें x1 इक्वल टू P1 प्लस 1। अगर अब मैं यहां कहूं तो P1 की वैल्यू कितनी है, तो P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि हमसे कहा गया है कि ये जो P1 P2 P3 ये सब हैं वो क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर्स। फर्स्ट प्राइम नंबर तो P1 कितना है, पहला प्राइम नंबर, P2 कितना है वो दूसरा प्राइम नंबर, P3 कितना है तीसरा प्राइम नंबर, ऐसे P4 कितना होगा चौथा प्राइम नंबर, ऐसे ही चलता चला जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो अब बताइए, हमने P1 की वैल्यू 2 रख दी, 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3। अब ऐसे ही अगर k की वैल्यू 2 रखें, k की वैल्यू 2 रखें तो क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू P1 इंटू P2 प्लस 1। P1 की वैल्यू कितनी 2, P2 की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 1, 3 2 जा 6, 6 1 7। इसके बाद ऐसे ही हम k की वैल्यू कितना रख दें 3 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए x3 का मतलब क्या है P1 P2 P3 प्लस 1। अब यहां क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 कितना आ गया 31। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम k की वैल्यू रख रहे हैं तो k की वैल्यू रखने के बाद हमें जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहे हैं, सब बारी बारी से सब के सब प्राइम नंबर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि xk क्या है, एक प्राइम नंबर है, xk क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, तो हमसे पहले ऑप्शन में कहा गया है, पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है xk एक अभाज्य संख्या है, मतलब xk इज ए प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे ऑप्शन में तो देखिए पहले ऑप्शन में मैंने ये दिखा दिया कि xk क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है, xk एक क्या है, संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर एक अभाज्य संख्या है तो कंपोजिट संख्या नहीं हो सकती, तो इसलिए ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे ऑप्शन के विषय में। अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन के विषय में, तो भाई यहां पे दिया गया है कि xk प्लस 1 सदैव एक सम संख्या होगा, सदैव एक सम संख्या होगा। तो अगर हम यहां से देखें, जहां पे सॉल्व किए हैं, तो हमने क्या पाया कि भाई ये जो आया था सबसे पहला कंपोजिट नंबर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अभी आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि xk क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन इस xk के लिए प्राइम नंबर 2 नहीं आया है, कभी भी प्राइम नंबर 2 नहीं आया है। क्यों? क्योंकि x1 इक्वल टू कितना आया है 3। तो इस डाउट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई प्राइम नंबर प्लस 1 करेंगे तो प्राइम नंबर भाई 2 भी तो है, और 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 3, तो क्या हो जाएगा, एक ऑड। नहीं, ये आप जो ये चीजें सही हैं, लेकिन जो आप अभी यहां कर रहे हैं x1, ये जो xk की वैल्यू दी गई है, xk के पहला प्राइम नंबर जो होगा वो ऑड ही होगा, 3 होगा, 2 कभी नहीं आएगा। आप चाहे सॉल्व करके देख लीजिए, पहला प्राइम नंबर क्या है P1 कितना है 2 प्लस 1 करेंगे 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कि हम जितने भी प्राइम नंबर पा रहे हैं उसमें सब के सब क्या है, ऑड हैं, और ऑड में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो हमेशा क्या देगा, एक इवन नंबर देगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली 1 नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी ओनली 2, ये भी गलत है, क्योंकि 2 क्वेश्चन सही हो चुके, 1 और 3, तो 1 और 3 किसमें दिया गया है, डी ऑप्शन में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि यदि m और n प्राकृतिक संख्याएं हों, यदि m और n क्या हो, नेचुरल संख्याएं हों, और
2 पे पावर m माइनस 2 पे पावर n इक्वल टू 960 हो, 2 पे पावर m माइनस 2 पे पावर n किसके बराबर हो, 960 के। तो m की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, m का न्यूनतम मान क्या होगा, इसे कैलकुलेट हमें करना है। तो ऑप्शन दिए गए 11, 10, 12 गणना नहीं की जा सकती, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो हमने कहा कि हमें दिया गया है कि 2 पे पावर m माइनस 2 पे पावर n इक्वल टू कितना दिया गया है, 960। तो अब यहां पर अगर मैं इसे ट्रांसफर कर दूं तो मैंने लिखा 2 पे पावर m माइनस 960 इक्वल टू 2 पे पावर n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, m की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो क्या हो, 960 से मतलब 2 पे पावर m, ये जो टोटल वैल्यू है वो इतना आना चाहिए कि 960 से ज्यादा हो, ताकि अगर उसमें से 960 घटाएं तो एक पॉजिटिव वैल्यू आए, क्योंकि 2 पे पावर n क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव आने के लिए तो 2 पे पावर हमें m की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए ताकि 960 से ज्यादा हो। m की वैल्यू 2 पे पावर पे रख के चेक करते हैं। तो 2 की पावर हमने रखा 10, तो कितना है 1020 और 24, 1024। और ऐसे ही हमने m की वैल्यू कितना रखा, 11। जब 11 रखा तो 2 की पावर 11 की वैल्यू आया 2048, जो कि क्या है, इन दोनों में से जो 960 है जो नियरेस्ट वैल्यू है इसका, क्योंकि हमसे क्या बोला गया है, m की मिनिमम वैल्यू, m की निम्नतम वैल्यू हमसे बोली गई है। तो निम्नतम वैल्यू बोला है तो ये 11 हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या हो, कुछ ज्यादा है। और हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन है 10, जो कि ये बता रहा है कि जो 960 के क्या है, बिल्कुल करीब है। तो निम्नतम वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही। तो इसका मतलब है कि m की वैल्यू कितनी होगी, 10। जिससे क्या होगा कि अगर हम उससे 960 घटाएंगे, 2 के पावर m से 960 घटाएंगे तो हमें 2 पे पावर n जो है वो एक इवन वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, एक इवन वैल्यू मिलेगी।